आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 129। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ख़ास बात यह है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फार्मूले के रूप में याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं। मान लो ये पहला स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और जो दूसरा स्प्रिंग है वो पहले स्प्रिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को डेल्टा L स्ट्रेच करूं तो ऐसा करने के लिए मुझे कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने मान लिया कि ये जो पहला स्प्रिंग है आपका वो किसी वॉल से ऐसे जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, जब इसको स्ट्रेच करना होगा आपको तो यहाँ से आप फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ और फोर्स जो भी वर्क करेगा वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जितना एनर्जी स्टोर्ड है और इसमें जितना एनर्जी स्टोर्ड है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमारा जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा, राइट। तो सिंपल सा अप्रोच है हमारे पास। तो चलिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे फोर्स लगा करके स्ट्रेच कर दिया। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो हमने ये मान लिया कि भाई देखो इसमें x1 का एलोंगेशन आ गया और इसमें x2 का एलोंगेशन आ गया। तो ऑब्वियसली इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा U1 इक्वल्स टू हाफ K1 x1 का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा U2 इक्वल्स टू हाफ K2 x2 का स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जो भी हम वर्क करेंगे वही वर्क इन दोनों स्प्रिंग्स में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क हमारा जो हो गया वो U1 प्लस U2 के बराबर हो गया। चलिए वैल्यू रखता हूँ मैं। तो मैंने वैल्यू रख दिया, ये हो गया हाफ K1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ K2 x2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें x1 और x2 हमको पता नहीं है। ऑब्वियसली x1 और x2 को हमें डेल्टा L के टर्म्स में यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके लिए जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट यह है कि देखो जहाँ पे ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आप पॉइंट को P मान लो, राइट। अच्छा, ये स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वो x1 है। इसकी वजह से ये स्प्रिंग इस पॉइंट पर या कहिए इस स्प्रिंग के है ना पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा K1 इंटू x1 के बराबर। और ठीक इसी तरीके से क्योंकि इसमें एलोंगेशन x2 आ गया है तो ये स्प्रिंग इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा K2 x2। अब यहाँ समझो ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो तो रुका हुआ है। इसका मतलब कि इस पे जो दोनों फोर्सेज लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिखूँगा K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2। और इस कॉन्सेप्ट को आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई तीसरा स्प्रिंग जुड़ा होता तो मैं आगे लिखता इक्वल्स टू K3 x3, है ना। चौथा जुड़ा होता तो आगे एक और टर्म आ जाता K4 x4। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ तक तो निकल गया हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, अब थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करता हूँ और मैं यहाँ इसको लिखता हूँ x2 बाई x1 इक्वल्स टू, यहाँ रखना x2 बाई x1 इक्वल्स टू ये K1 बाई K2। अब हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया। यहाँ मैंने 1 ऐड कर दिया, यहाँ मैंने 1 ऐड कर दिया। और जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन x1 आ जाएगा और यहाँ K1 प्लस K2 अपॉन K2 आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है।
अब सोचिए जरा, क्योंकि x1 प्लस x2 तो डेल्टा एल के बराबर है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरा सिस्टम एज ए होल डेल्टा एल स्ट्रेच्ड होता है। तो इसमें स्ट्रेच हमने x1 माना था, इसमें x2 माना था, दोनों को जोड़ेंगे डेल्टा एल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा डेल्टा एल अपॉन x1 इक्वल्स टू k1 प्लस k2 अपॉन ऐसे k2 आ गया। या ऐसे कहिए कि जो आपका x1 है वो आ गया k2 है ना अपॉन k1 प्लस k2 इंटू डेल्टा एल। आप अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो रेशियो का फंडामेंटल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तो निकल गया मेरा x1, और मैं इसी तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको मैं इसका पैटर्न देखता हूँ। यहाँ x1 है तो यहाँ k2 आया है। इसका मतलब है कि अगर मैं x2 का एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ बेटा मेरा आएगा k1, नीचे k1 प्लस k2 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा एज यूजुअल डेल्टा एल। अब मैं x2 और x1 दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा। तो जैसे ही मैंने इसमें वैल्यू रखा तो मेरे पास देखिए कितना आ जाता है। अब मुझे अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे हुआ W इक्वल्स टू हाफ k1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ k2 x2 का स्क्वायर। थोड़ा सा एक और काम करो, काम ये करो कि यहाँ पे लिखो हाफ k1 x1 इंटू x1, और यहाँ पे लिखो हाफ k2 x2 इंटू x2, और पीछे हम लोगों ने k1 x1 इक्वल्स टू k2 x2 तो पढ़ ही रखा है। तो मैं अगर इसको k1 x1 में रिप्लेस कर दूं तो ये और ये कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ k1 x1 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 सिंपली आ जाएगा। और x1 प्लस x2 देखिए हमने निकाला था डेल्टा एल के बराबर। तो यहाँ से हाफ k1 और x1 की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये डेल्टा एल हमने लिख दिया। x1 की वैल्यू क्या आया था हमारा आया था k2 डेल्टा एल अपॉन k1 प्लस k2। तो इस तरीके से जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है वो आ गया हाफ k1 k2 डिवाइडेड अपॉन k1 प्लस k2, इसको ब्रैकेट में कर दो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इनटू डेल्टा एल का स्क्वायर।